को सजदे से उठाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हश्र में जब अभी हम घर गए थे और अपने खालू के यहाँ गए तो हमने कम से कम 5-6 गन्ना खाया है। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। फिर हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बना। आपने अपने पास से दिया। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को। जितने लोग बैठे हैं ये शेर पढ़ेंगे, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया। मुझे मालूम है बहनपुरवा के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं और यहाँ की आवाजें तो और अच्छी हैं। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बना। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया। मुख्तार साहब कुछ लोग जो है जैसे इनके साथी तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे। कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे। आए है बहुत बड़ा शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाएगा महबूब अपने उम्मतियों को लेकर के आओ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे। कुछ तो उनकी जुम्बिशे लब से रिहा हो जाएंगे और कुछ सियाकारों को दामन में छुपाया जाएगा। कुछ सियाकारों को दामन में छुपाया। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। फिर से आना कोई रोकेगा नहीं। एक शेर हो। जब सवारी फातिमा ज़हरा की आई हश्र में। जब सवारी फातिमा ज़हरा की आई हश्र में। जब सवारी फातिमा ज़हरा की आई हश्र में। हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा। हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया। आगे से पीछे तक हाथों को उठा के हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया। या अल्लाह जितने लोग कह रहे हैं कि हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, या अल्लाह ये सब तेरे हुजूर की नात पढ़ने वाले हैं, इनकी बिगड़ी को बना दे मौला। हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया। और चचा जब सैयदा फातिमा आएंगी हम लोग सारे लोग अहले महशर लोग खड़े होंगे। एक आवाज आएगी अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो इसलिए मेरे महबूब की बेटी फातिमा आ रही है।
कितनी हयादार है फातिमा, कितनी हया वाली है फातिमा कि जिनको सूरज की किरणें ना देख सकी, वो फातिमा जब मैदान महशर में आएंगी तो कोई अहले महशर भी नहीं देखेगा, इसलिए सबकी नजरें झुक जाएंगी। जब सवारी फातिमा ज़हरा की आई हश्र में, हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बना। मैं कोशिश करता हूँ मैं वही शेर पढ़ूं जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो खेत में हल चलाते हैं मुठिया पकड़ के, हम जो शेर पढ़ते हैं वो उनके भी समझ में आता है कि नहीं मौलाना फरहान साहब? कह दो सुभान अल्लाह। सजाओ मिलके बामोदर मेरे सरकार आए हैं सरकार आए हैं। मैं कई जलसों से देख रहा हूँ, कई प्रोग्रामों से, जब तक मैं बैठता हूँ चाय नहीं आती है, जब मैं माइक पर आता हूँ तो चाय आती है। कह दो सुभान अल्लाह। सजाओ मिलके बामोदर मेरे सरकार आए हैं सरकार आए हैं। सजाओ मिलके बामोदर, सजाओ मिलके बामोदर मेरे सरकार आए हैं। सजाओ मिलके बामोदर मेरे सरकार आए हैं। समझ में आया? सजाओ मिलके बामोदर मेरे सरकार आए हैं। पढ़ो सब नात मिलजुल कर मेरे सरकार आए हैं। पढ़ो सब नात मिलजुल कर मेरे। अरे आगे वाले नहीं पीछे वाले भी कहेंगे, हुजूर आए हैं तो बहारे ही बहारे आ गई हैं। पढ़ो सब नात मिलजुल कर मेरे। इतना बड़ा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हो सकता है किसी को रहम आ जाए मेरी सेहत पर और वो नारा लगा दे। इतना बड़ा शेर पढ़ता हूँ। हलीमा बी की बोली उठनी, सीधे चलो मक्का। हाय 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 भैया शेर सुन लो, नारा लगायो या ना लगायो, शेर बहुत बढ़िया, शेर बहुत बढ़िया। मौलाना मुख्तार साहब, आप हमारे साथ नेपाल में जब थे, आपकी इमामत में मैंने जब पढ़ा था तब भी इतना शेर अच्छा मैंने नहीं पढ़ा था। आज सुनो, कह दो सुभान अल्लाह। हलीमा बी की बोली उठनी, सीधे चलो मक्का। हलीमा बी की बोली उठनी, सीधे चलो मक्का। क्योंकि जनाबे आमिना के घर मेरे सरकार आए हैं। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह मेरे भाई को खूब जल्दी करोड़पति बना दे। देख लो आधे बोले तुम करोड़पति बन जाओगे, अरे सब लोग कह दो आमीन।
अरे करोड़पति नहीं तो माशाल्लाह हमारा भाई लखपति तो है ही है। एक शेर फिर से पढ़ता हूँ। जनाबे आमिना के घर मेरे सर, सारे लोग आगे से पीछे तक नौजवान सब मिलके, मेरे सरकार आए हैं मेरे, कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को। आपने सुना होगा जंगल में एक शिकारी ने हिरन को पकड़ लिया और हिरन को जाल में पकड़ लिया और हिरन मेरे हुजूर से रो रो के कहने लगी, या रसूलल्लाह बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ी सा मोहलत दे दो, मैं उसे दूध पिला करके आ जाऊं। मेरे हुजूर ने अपनी जिम्मेदारी पर उसे छुड़वाया तो हिरन क्या कह रही है, कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को, कहा जंगल में हिरनी ने मुझे तुझसे छुड़ाने को। यहूदी देख ले, यहूदी देख ले मुड़कर मेरे सरकार आए हैं, यहूदी देख ले मुड़कर। एक एक लोग हाथ उठा के मेरे सरकार आए हैं मेरे। और सुनो, कोई सदमा कोई नुकसान नहीं होता है, दिल मदीने में परेशान नहीं होता है। बहननपुरवा वालों, नात पढ़ता है वही जिसको नबी चाहते हैं, नात पढ़ता है वही जिसको नबी चाहते हैं। हर कोई उनका सना खान नहीं होता है। और मेरे सरकार को मजबूर समझने वाला, मेरे सरकार को अपनी तरह समझने वाला कुछ भी होता है मुसलमान नहीं होता, कुछ भी होता है मुसलमान। और कोई कहे कि हुजूर हमारी तरह है तो उससे कहना, सुन भगलो, चांद को तोड़ना, सूरज को बुलाना वापस, चांद को तोड़ना, सूरज को बुलाना वापस, ऐसा करना कोई आसान नहीं होता है। तो अब सब लोग नात पढ़ेंगे, मेरे सरकार आए हैं, यही कहते हुए तोड़ा अली ने एक एक बुत को। तारीखी शेर, यही कहते हुए तोड़ा अली ने एक एक बुत को, यही कहते हुए तोड़ा अली ने एक एक बुत को। चलो काबे, चलो काबे से अब बाहर मेरे सरकार आए हैं, चलो काबे से अब बाहर मेरे, चलो काबे से अब बाहर। और हाफिज शाबान साहब, असजद रजा साहब, बड़े मौलाना मुख्तार साहब, एक शेर में आज जो मेरी माँ बहनों को जिंदगी मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है। आए है, कह दो सुभान अल्लाह। जब मेरे हुजूर आए ना, अब तो बेटियों को कोई जिंदा दफन नहीं कर रहा है, अब बेटी भी इतरा इतरा के चल रही है। आए है, अब हुजूर की सरकार आ गई। जब आई बारहवीं तारीख तो खुशियों में हर बच्ची, जब आई बारहवीं तारीख तो खुशियों में हर बच्ची, यही कहती थी इतरा कर मेरे सरकार आए हैं, यही कहती थी इतरा कर मेरे सरकार आए हैं। सीधा हाथ उठा के बुजुर्गों से कोई शिकायत
शिकायत नहीं है। ये बुजुर्ग आते हैं जलसों में अपने बच्चों को दुआएं देने के लिए, नौजवान आता है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। जरा मोहब्बत से मेरे सरकार आए हैं। और ये शेर में जो पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ अपनी माँ बहनों के ऊपर